हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। इस छोटी सी वीडियो में बहुत ख़ास और गोदी मीडिया से हटकर आपके लिए ख़ास खबरें लेकर आया हूं। बस बने रहिए इस वीडियो में शुरू से आखिर तक। गुजारिश ये है कि इस प्रकार की खबरें देखने के लिए जो भोंपू मीडिया और गोदी मीडिया आपको नहीं दिखा सकता, चैनल को हमारे सहयोग कीजिए, खबर को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। यही पहली खबर आजम खान से जुड़ी हुई है। दोस्तों, अखिलेश यादव सहित कई नेता आजम खान की विधायकी जो रद्द हो चुकी है उसे वापस कराने में जुट गए हैं और कपिल सिब्बल से भी राय मशवरे लिए जा रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि कपिल सिब्बल जो है समाजवादी द्वारा बनाए गए राज्यसभा के सदस्य हैं, जिसमें आजम खान की बहुत बड़ी भूमिका है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजम खान की विधायकी जा चुकी है, क्योंकि कोर्ट ने उनको 3 साल की सज़ा और जुर्माना लगाया है। लेकिन इस सिलसिले में समाजवादी के सुप्रीमो, जो इसमें सुप्रीमो ही कहा जा सकता है, अखिलेश यादव और उनके तमाम साथी जो है उनकी जो विधायकी को बहाल कराने में लिए जुट गए हैं। और साथ साथ जो वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से भी राय मशवरे लिए जा रहे हैं, क्योंकि कपिल सिब्बल को समाजवादी ने राज्यसभा का मेंबर बनाकर भेजा हुआ है। और इस पूरी मुहिम के अंदर आजम खान का बहुत बड़ा योगदान था और बहुत बड़ा हाथ था। जबकि इस सिलसिले में आकाश सक्सेना, जो रामपुर में भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता हैं, उनका कहना यह है कि यदि वहां से अपील होती है तो हमने भी पूरी तैयारी कर ली है उसको मुकाबला करने के लिए, उसको अपील को जो है उनकी रद्द कराने के लिए। रामपुर में डेंगू का लहर जारी है। चारों तरफ डेंगू के मरीज हैं। अस्पताल में खड़े होने की जगह नहीं है। डेंगू के मरीज इस कदर अस्पताल में पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि नगर पालिका जो फॉगिंग कराता है ऐसे टाइम के अंदर मच्छरों को मारने के लिए, अभी तक उसकी फॉगिंग मशीन निकलकर नगर पालिका से बाहर नहीं आई है। अगर ये फॉगिंग शुरू हो जाए तो इससे कुछ हद तक राहत मिल सकती है, क्योंकि फॉगिंग एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए मच्छर मरते हैं और जो मच्छरों का लार्वा जो पानी में पैदा होता है वो ख़त्म होता है। बट पालिका के अधिशासी अधिकारी, अन्य अधिकारियों को इस और शायद कोई ध्यान ही नहीं है। दोस्तों, बहुत ही दुखदाई खबर है, दिल हिला देने वाली खबर है कि गुजरात के मोरबी नदी के ऊपर जो हैंगिंग ब्रिज था, झूले वाला ब्रिज था, वो कल टूट गया। और कल शाम उसके टूट जाने से लगभग 450-500 जो उस ब्रिज के ऊपर लोग थे वो सब नीचे गिर गए और उसमें से 70-80 लोगों की जान भी चली गई। जबकि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 65 बताई गई है, लेकिन जो बिना सरकारी आंकड़े हैं उसके हिसाब से पता चला है कि करीब 80 लोगों की जान गई है। बहरहाल एनडीआरएफ और दूसरी टीमें वहां पर पहुंच गई हैं, बचाव काम शुरू हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि जिस पुल की कैपेसिटी इतनी नहीं थी उस पर 450-500 टिकट कैसे इशू की गए, क्योंकि इस पुल पर जाने के लिए, चढ़ने के लिए टिकट बाकायदा दिया जाता है। ये वहाँ की लापरवाही है और लापरवाही बरतने वालों के ऊपर जांच बैठाकर इनके पर कार्रवाई नहीं की गई तो ऐसे ही लोगों के हौसले बढ़ते। लापरवाहियों के चलते ऐसे हादसे होते हैं और बेगुनाह लोग अपनी जान से जाते हैं। दोस्तों, खबर गोंडा से है। वहाँ के विकास भवन में सफाई हो रही थी। कल छुट्टी का दिन था, इतवार था, वहाँ पे सफाई हो रही थी। कर्मचारियों ने जो वहाँ पे तिरंगे झंडे बचे रखे हुए थे, उन्होंने, यानी सफाई कर्मचारियों ने, उन्होंने एक बोरे के अंदर भर के उन झंडों को उसमें आग लगा दी। जब ये खबर उच्च स्तर पर फैली और वहाँ पे जो सीडी और डीडीओ को मालूम हुआ तो सब घबरा गए, सबके हाथ पांव फूल गए। और जाने के बाद में जबकि काफ़ी झंडे जल चुके थे, वहाँ पे कहते हैं कि आग बुझाई और उसको जो है किस दफनाया गया। बहुत बड़ी लापरवाही है, घोर लापरवाही है। राष्ट्रीय ध्वज की जो है एक तरह से ये पूरी तरह से बेइज्जती की गई है। और इस लापरवाही के जो दोषी हैं उनके खिलाफ ज़रूर जांच बैठनी चाहिए, क्योंकि जिस तिरंगे झंडे के लिए हमारे फौजी और हम सब लोग हर वक्त अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, उसको इस तरह से बेइज्जत किया जाए, उसको जलाया जाए, उसको इस तरह से वो दफनाया जाए, ये निंदनीय है और बहुत ही गंभीर विषय है। दोस्तों, ये खबर बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से सुनिए। बहुत दिनों से चर्चा चल रही है कि हमारे देश में जो बीच बीच में लगातार चुनाव होते रहते हैं, हर 1 साल के 1.5 साल के वक्फे से कभी किसी स्टेट का चुनाव होता है, कभी किसी स्टेट का चुनाव होता है। उससे खर्चा भी बढ़ता है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता है, एनर्जी वेस्ट होती है। इसको रोकने के लिए एक ये चर्चा चली है, बहुत दिनों से चल रही है कि एक राष्ट्र, एक देश और एक समय में चुनाव होना चाहिए पूरे देश का। यानी जिस समय लोकसभा का चुनाव हो उसी समय तमाम स्टेट्स असेंबलीज का भी चुनाव उसमें एक साथ होना चाहिए। और मेरे ख्याल से भी ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर ऐसा हो तो उससे ये होगा कि काफ़ी एनर्जी बचेगी, लोग बचेंगे और जो सरकारी मशीनरी
जो इस काम में लगी रहती है उसकी ऊर्जा भी बचेगी। फिलहाल पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने भी ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि ये उपयुक्त समय है कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव होने वाला है तो उसी समय एक राष्ट्र और एक चुनाव के तहत सभी जगह के चुनाव, यानी लोकसभा के साथ साथ जितने भी हिंदुस्तान की स्टेट्स हैं, जो यहाँ पे जो राज्य हैं, उन सबके भी चुनाव कराए जाएं। तो सवाल यह है कि अब जैसे कि 1 साल पहले यूपी का चुनाव हुआ और योगी सरकार है इस वक्त, और विपक्ष में काफ़ी सीटें उनके पास हैं, समाजवादी के पास हैं, तो क्या विपक्ष को फिर जल्दी मौका मिलने वाला है? या और जगहों पर जहाँ पर विपक्ष थोड़े थोड़े वोटों से पीछे रह गई थी, हार गई थी, क्या उनको भी मौका मिलेगा इसमें करने के लिए? बहरहाल सवाल तो अनेक हैं, लेकिन जनहित के अंदर में जो है, अगर ये ऐसा हो जाए कि एक राष्ट्र एक चुनाव के तहत अगर काम हो तो ये सबके लिए अच्छा है। प्रधानमंत्री भी इसमें अपनी सहमति जता चुके हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो वो बहुत बेहतर है। दोस्तों, जो खबरें हम आपके सामने पेश करते हैं उसके लिए हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है, लेकिन आप उसको सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी दिखाते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक